टोटल आउटले 2585 करोड़ रुपीस का है। और मेन चीज ये है कि इसमें एक नए तरीके से काम करना सीखेंगे। और अपने देश में तो नदियां हजारों हैं, तो नदियां भी हैं, कई पहाड़ी समय में, मतलब बेसिकली मानसून के समय में जो पहाड़ी नाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा फ्लो से पानी आता है। तो उन सब का उपयोग एक बार ये इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो जाए तो उन सब का उपयोग इसमें किया जा सकता है। इसके लिए टर्बाइंस छोटी बनती है और टर्बाइंस के साथ ही साथ एक बड़ा रगेड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त कोई व्यक्ति जाके मेंटेन वहाँ पे ना कर पाए, फिर भी काम चलता रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया है। और इससे देश भर में जो खासकर रिमोट एरियाज हैं उन सब में इसका बेनिफिट होगा, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी बहुत बेनिफिट होगा। और देश में एक ये नए तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ पावर जनरेशन बनेगा। आप सब जानते ही हैं कि भारत उन बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी मोर देन 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आ चुकी है, जो कि हमारे समकक्ष देश हैं। उन समकक्ष देशों में बहुत कम देशों में इस तरह का पावर जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल्स है। उसी स्टेप में एक और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप लिया गया है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बनने से करीब 4.3 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। तो ओवरऑल साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरे टर्म में बहुत अच्छे फैसले लिए गए। रेलवे के 1,84,000 करोड़ के, हाईवे के 2.5 लाख करोड़ के, मेट्रो के 1,31,000 करोड़ के, एयरपोर्ट्स 5 नए एयरपोर्ट्स बनाने का फैसला लिया गया 9,000 करोड़ रुपए के, एक मेजर पोर्ट फॉर शिपिंग रिफॉर्म के करीब 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए, रोपवेज में करीब 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए। और हाइड्रो पावर में आज भी जुड़े हाइड्रो पावर में करीब 31,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट, और 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स जिसमें आज के प्रोजेक्ट्स भी जुड़े, तो करीब 62,000 करोड़ रुपीस के इंडस्ट्रियल सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स के काम। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है, अंत्योदय की भावना के साथ प्रेरित है, उसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और जल जीवन मिशन में 8.5 लाख करोड़ रुपए के। ओवरऑल देश में जो भविष्य और जो नींव बनानी है विकसित भारत की, वो जो एक बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा एक जो सेतु बन रहा है, उसमें 22 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जून 2024 के बाद से अप्रूव हुए। मैं प्रश्न लूंगा आपके। धन्यवाद सर। As per the protocol, I'll start with 234 left. Sir, I'm Deepak from Times of India. Sir, this government has a lot of focus on competition in every scheme that it brings among states. So in this Bhabya scheme, sir, will all states get at least one such facility, or it will be like one state may get 10, someone may get also 0? नेक्स्ट 234 लक्ष्मण। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल भव्या स्कीम को लेकर के है, इसमें कुछ कितने रोजगार पैदा होंगे, क्या इसका कोई अनुमान है क्या? और दूसरा, जो स्मॉल हाइड्रो